सो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर इज नथिंग बट yes, sorry, that is from yeah, we were on point. Yes, so in a financial year, तो हर किसी कंट्री का फाइनेंशियल ईयर अलग अलग होता है. जैसे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर इज़ फ्रॉम 1st of April टू 31st of March. ठीक है, सो दिस इज़ आ फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, सो इट इंक्लूड्स बोथ. देखो वापस हम लोगों ने जो पहले ही डिस्कस किया था. ओके, इट इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्शन ऑफ रिसाइडिंग एंड फॉरेन कंट्रीज कंपनी. मतलब दोनों की इनकम को कैलकुलेट करती है. मतलब जो इंडियन सिटीजन्स है जिनकी कंपनी है, जो प्रोड्यूस करे गुड्स एंड सर्विसेज को और बेच रहे, उनकी इनकम, प्लस जो फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया में लैंड हो चुके हैं एंड दे आर प्रोड्यूसिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे आर सेलिंग इट. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड्स या सबवे या बर्गर किंग. येस, आई हैव सप्लीमेंटेड विद 2 एग्जाम्पल्स. जैसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, दैट इज़ लेस एंड बालाजी. इफ़ यू कैन सी ओवर हियर. ओके, लेस यहाँ पे और बालाजी, तो बोथ आर प्रोड्यूसिंग चिप्स एंड सेलिंग चिप्स. तो इन दोनों की इनकम को मिला के दैट इज़ गोइंग टू बी जीडीपी. अनदर एग्जाम्पल आई हैव टुक ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनीज. एक साइड पे मर्सिडीज़ है और एक साइड पे टाटा है. So Tata is an Indian brand and Mercedes of course a foreign brand. So it is what it includes all the production जिससे income generate हो रही है, whether it is a resident country or it is a foreign company. Okay, then the next point is it is a quantitative concept. It is a quantitative contents, वो large number में calculate करती है. So according to IMF ने एक GDP report release किया था. It used to GDP report release किया था जहाँ पे in 2020 India has been a 3rd largest country. ओके, साइज़ में हम देखने जाए तो इट इज़ एन 3rd largest GDP कंट्री इन द वर्ल्ड इन साइज़. तो हु रिलीज दिस रिपोर्ट? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इन 2020 के हिसाब से. सो ये GDP, ये जो कंसेप्ट है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ मोस्टली यूज बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF टू कंपेयर द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, कि आपकी इकोनॉमी का स्टेटस क्या है, हाउ इज़ द हेल्थ ऑफ योर इकोनॉमी. सो IMF ऑलवेज रिलीज़ करती है एक रिपोर्ट जिसमें वो कंपेयर करती है कि कौन सी कंट्री किसके साथ हम कह सकते हैं मतलब where we lie. Okay, so it is used to compare the home country economy with other countries. Okay, so most of the people who are member of IMF, तो वो सारे जिन GDP को ही एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी एंड टू कंपेयर इट विद द ग्लोबल कंट्रीज. ओके, सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ using this concept, that is GDP as a concept? So it shows the growth rate of an economy, जैसे अभी explain किया था कि it helps to compare कि हमारा home country का growth कैसे चल रहा है with the other countries, right? It is a quantitative concept in term of volume and size. Okay, ये accurate आपको नहीं बताती है. It is a quantitative concept. मतलब क्या, आप यहाँ पे 2 लोगों की income को conclude कर रहे हो. It is like the foreigners who are coming and producing a goods and services and selling it. Okay, whereas Indian citizens के भी goods and services जो produce कर रहे हैं Indian companies और sell कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक मेजर लूप होल आ जाता है, यहाँ पे ड्रॉबैक आता है कि द फॉरेन कंपनीज हु आर कमिंग इन इंडिया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू इंक्रीज द GDP ऑफ आर कंट्री, ऑफ आर इकोनॉमी. सो वो यहाँ पे आ रहे हैं, वो यहाँ पे इनकम लाइक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, अगर हम एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इनकम दे रहे हैं, राइट? हम बिजनेस भी ला रहे हैं, फॉरेनर्स यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं. बट वो मेजर चंक जो है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बूस्ट नहीं होगा. दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस सर्टेन थिंग्स, दे आर गोइंग टू सेल, एंड जो इनकम आ रहा है दे आर गोइंग टू टेक टू देयर होम लैंड, टू देयर होम कंट्री, राइट? सो यहाँ पे ये एक ड्रॉबैक क्रिएट करता है दैट वी कैन से दैट इतना प्रोडक्शन हो रहा है, बट क्या वो पूरा इनकम इंडिया में इंडियन लोगों के लिए यूज़ हो रहा है? तो सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज़ नो, राइट? सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज़ अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट.
Then the next one is GDP is most commonly used data in comparative economy. इसका मतलब क्या अगेंस्ट गाइस कि कंपेयर करना इसको, मतलब दूसरे किसी इकोनॉमी के साथ, दूसरे किसी कंट्री की इकोनॉमी के साथ कि वो कैसे ग्रो करे, हम कहाँ पे हैं, हमें कितना वर्क करना चाहिए. ओके, सो दैट्स वाई this term is used. Okay, sorry, this concept is used. Okay, so this was about GDP. Then let's move on to GNP. Again GNP का फॉर्मूला क्या है? अगेन ग्रॉस, सॉरी फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अगेन ग्रॉस मीन्स टोटल, national means country. Okay, national means country, and product means again the final goods and services. Okay, final goods and services which are ready to consume. We do not include intermediary goods over here. Okay, final goods. ठीक है, तो यहाँ पे ये तो क्या कहता है, GNP हमें क्या डिफाइन करता है? इन दिस इकोनॉमी एक्टिविटी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ओनली बाय द रिसाइडिंग कंपनी. मतलब क्या, यहाँ पे हम सिर्फ टाटा जो प्रोड्यूस करने के बाद इनकम जनरेट कर रहा है और बालाजी प्रोड्यूस करने के बाद क्या इनकम जनरेट कर रहा है, सिर्फ उसको ही कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे हम ना लेंगे मर्सिडीज़ को, ना लेंगे लेस को, ना लेंगे बर्गर किंग को, ना लेंगे मैकडोनल्ड को, ना लेंगे सबवे को. वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑफ द रिसाइडिंग कंट्री इन आर इकोनॉमी. ओके, इन इंडिया में in a financial year. Again India का financial year, that is 1st of April to 31st of March. Okay, so for my handwriting guys. So again it is both क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंसेप्ट. अगेन यहाँ पे हम एक चीज़ कह सकते हैं कि हम जस्ट इंडिविजुअल कंट्री के लोगों को, जो कंपनीज़ है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे और उससे इनकम जनरेट करे, उस पर ही फोकस करें. तो ये हम बोल सकते हैं ये क्वालिटेटिवली हमें बता रही है कि एग्जैक्ट हम कहाँ पे लाई करते हैं, राइट, हमारी एक्चुअल सालाना इनकम कितनी है, राइट. एंड इट इज़ ऑल्सो अ क्वान्टिटेटिव कंसेप्ट. So it also showcase the income which is generated from abroad. जैसे मैंने कहा था the people who are working in abroad, वहाँ से वो कितने पैसे भर रहे हैं. तो जो residing companies हैं उनकी इनकम प्लस जो बाहर गाँव हमारे इंडियंस सिटीजन जो रह रहे हैं और जो इनकम हमें सेंड कर रहे हैं इंडिया में, दैट इज़ कॉल्ड एज द इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, तो किन टाइप्स ऑफ इनकम जो है अब्रॉड से आते हैं उनको हमने लिए. तो पहला है प्राइवेट रेमिटेंस. उसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल पर्सन हु इज स्टेइंग इन अब्रॉड हु इज़ वर्किंग एंड सेंडिंग द मनी टू इंडिया. जैसे कि 1990 तक इंडिया वॉज अ गेनर. मतलब क्या? मतलब हमें बाहर से बहुत सारे करेंसीज आते थे. ओके, बाहर से, जैसे कि गल्फ़ एरिया से मोस्ट ऑफ द इंडियंस वर माइग्रेटेड इन गल्फ़ एरिया. सो 1990 तक इंडिया वॉज सेट टू बी एज अ गेनर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड. 1990 में गल्फ़ वॉर हो गया, इसीलिए बहुत मुश्किल हो गया था. लेटर ऑन अगेन इन 2090 यूएसए ने टर्म किया था, वर्ल्ड बैंक ने 2019 में सेड दैट India remittent world's top recipient when it came to income from abroad according to World Bank. Okay, so 1990 तक India was said to be as a huge gainer. Okay, 1990 में गल्फ वॉर आया था तो it got जो करेंसी का इनफ्लो हो रहा था इंडिया में कंपैरेटिव टू इट बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिर गया. देन इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, जैसे कि दूसरे कंट्रीज से हम अगर लोन लेते हैं तो एट अ टाइम ऑफ पीरियड्स फॉर अ टेम्पररी पीरियड हम बोल सकते हैं कि वो भी एक काइंड ऑफ इनकम है, बट लेटर ऑन वी हैव टू गिव द इंटरेस्ट रेट टू इट, राइट. तो सिमिलरली जैसे इंडिया बाहर के कंट्रीज से लोन लेती है और वापस पेमेंट करते हैं, वैसे इंडिया भी बहुत सारे कंट्रीज़ को लोन दे सकती है और उससे जो इंटरेस्ट रेट लेविड करते हैं उससे जो इनकम आती है दैट इज़ ऑल्सो अ इनकम फ्रॉम अब्रॉड. बट मोस्ट प्रोबेबली इंडिया ज़्यादा करके बोरोवर है, लोन लेती है, इसीलिए हम ज़्यादा करके फेवर में नहीं है. ओके, देन द थर्ड वन इज़ एक्सटर्नल ग्रांट्स. मतलब जैसे UNDP हो गया या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए सब्सिडीज़ देती है, ग्रांट देती है, रिलीफ्स देती है. जैसे कि अभी करंटली श्रीलंका में क्राइसिस आए थे तो
इंडिया ने इकोनॉमी ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी की थी और श्रीलंका को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए थे, सर्टेन टाइम लोन भी प्रोवाइड किया, राइट, financial assistance भी दिया. So this is the grant which is given by India to Sri Lanka in their financial crisis over there. So that is called as external grants. तो ये बाहर के देशों से इनकम आ रहा है या बाहर के देशों में इनकम जा रहा है. सो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के पास इनकम जाता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम अब्रॉड. पहला प्राइवेट रेमिटेंस है, मतलब क्या, इंडिविजुअल पर्सन हु इज़ वर्किंग आउटसाइड इन अब्रॉड and is earning money, right? So that is called as private remittance and it is also a kind of income generated from abroad. सेकेंड इज़ इंटरेस्ट रोड ऑन एक्सटर्नल लोन्स, मतलब कोई कंट्री दूसरे कंट्री को लोन दे रही है और एट द सेम टाइम वो अर्न भी तो करेगी, ऐसे फुकट में थोड़ी देगी. सो वो सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी. तो वो जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ गोइंग टू बी अ इनकम विच हैज़ बिन जनरेटेड बाय दैट होम कंट्री. ओके, तो दैट इज़ ऑल्सो इनकम विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम अब्रॉड. ओके, देन द थर्ड वन इज़ एक्सटर्नल ग्रांट्स. जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने दो या कोई भी कंट्री ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी करती है, जो सब्सिडीज़ देती है, कुछ चीज़ों फाइनेंशियल असिस्टेंस से हेल्प करती है या फिर फूड सप्लाई से हेल्प करती है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल ग्रांट्स. ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इनकम विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम अब्रॉड. ओके, सो दिस इज़ GNP. देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ GNP कंसेप्ट, क्या है इसके यूजेस? पहले शोज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमी. तो एक्चुअली यहाँ पे हम सिर्फ रेसाइडिंग कंपनी की इनकम के बारे में बात करें और जो सिटीजन्स है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स जो बाहर गाँव जा रहे हैं और इनकम जनरेट करें, तो एक्चुअली हमें पता चलता है कि एक्चुअल इनकम हमारा क्या है, हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है और हम ग्लोबल लेवल पे हमारा एक्सटर्नल स्ट्रेंथ क्या है. देन द साइज एंड द वॉल्यूम ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि कितना इनकम बाहर के देशों से आ रहा है. जैसे हमने अभी कहा था कि टिल 1990 इंडिया वाज अ गेनर व्हेन इट केम टू इनकम फ्रॉम अब्रॉड, गल्फ वॉर होने तक. ठीक है, सो दिस इज़ अ कंसेप्ट विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि इनकम एक्चुअल में कितना है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ओके, सो नाउ वी हैव डन विद द कंसेप्ट्स ऑफ GNP एंड GDP. We will do with the help of that is market price and factor price. So pehle let's understand again what is market price and factor price. Okay guys, yes, yes. So MP मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइजेस. मार्केट प्राइस हो गया. एंड FC दैट इज नथिंग बट फैक्टर कॉस्ट. तो हमने हमारे स्मॉल ग्रेड से ऑलवेज पढ़ा हुआ है व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इज़ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और इसके रिटर्न में क्या मिलता है? लैंड को रेंट मिलता है, लेबरर्स को वेजेस मिलता है, देन कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. सो दिस इज़ नथिंग बट फैक्टर कॉस्ट उसके रिटर्न्स में, राइट. तो मार्केट प्राइस में क्या होता है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाते हैं. ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक कस्टम ड्यूटी, GS, अभी तो GST हम ले सकते हैं इंडिया में, ठीक है. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जिस पे लेविड किया जाता है और देन लेटर ऑन जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल किया जाता है, सो दैट कम्स अंडर मार्केट प्राइसेस. फैक्टर प्राइसेस मतलब क्या? यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? अगर लेट्स टेक एग्जांपल, अगर इंपोर्ट को डिस्करेज करना है तो कम्प्लीटली बैन नहीं लगा सकती. क्यों? अगर बैन लगाएंगे तो उन प्रोडक्ट्स पे स्मगलिंग हो जाएंगी, तो इट इज़ गोइंग टू बी अगेन अ रिस्क फॉर एन इकोनॉमी. तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी? इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा देगी. सो इन ऑर्डर जब भी गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाना होता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देती है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज मार्केट प्राइस. तो GDP ऑन मार्केट प्राइस. आई होप यू गॉट इट. फैक्टर प्राइसेस में क्या होता है? जब भी कंट्री को, जब भी इंडिया को किसी सेक्टर को एनकरेज करना होता है तो उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को वो सब्सिडीज़ देते हैं, जैसे कि या एग्रीकल्चरल एरिया को. तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर देती है? सब्सिडीज़ दे देती है ताकि उस प्रोडक्ट को, जब भी उस प्रोडक्ट के प्राइजेस को गवर्नमेंट को लो करना या कम करना होता है, ठीक है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या दे देती है? सब्सिडीज़ दे देती है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस. तो पहले हमारा नेशनल इनकम जो था, हम GDP ऑन मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करते थे, राइट. वी यूज टू यूज GDP एट मार्केट प्राइस, बट नाउ वी हैव रिप्लेस्ड और हम NP
ओके, NNP दैट इज़ हम जब भी नेट नेशनल प्रोडक्ट करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा, बट जस्ट मैं एक आइडिया दे रही हूँ। NNP फैक्टर कॉस्ट पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक्चुअल हम अगर बोलेंगे व्हाट इज़ हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, GDP मार्केट प्राइस पे या NNP FC पे, तो हम NNP FC दैट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट पे हम व्हाट वी कैन से फैक्टर कॉस्ट पे हम हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, किसका, इंडिया का। ओके, सो दिस वाज अबाउट द नेशनल basically about the difference between the GDP on basically difference between market price and factor cost. Okay, so ये हम करने वाले हैं, that is over here. Yes, yeah, GDP on and GNP. So what is open economy? Open economy मतलब जहाँ पे there are no high टैरिफ्स हाई नहीं है। टैरिफ्स का मतलब क्या है, टैक्सेस, जहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा लेविड नहीं किए गए हैं, या देर आर नॉट मच रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन कंट्री, तो उसे बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। मीन्स दे आर रेडी व्हाट वी कैन से रेडी टू they encourages trade whether it is import or export. Okay, and what is closed economy, जहाँ पे there is high taxation. Okay,